हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with a kinetic energy of 10 kilo electron volt, a magnetic field of strength 10 raised to power minus 7 Tesla exists in the vertical upward direction। सही है। तो सबसे पहले तो मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। सही है। कितना एनर्जी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। ये हो जाए 10 के की वैल्यू होती है 10 रेज टू पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास वो हो गया 10 रेज टू पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। फिर हमें बोला जा रहा है हमारे पास मैग्नीट्यूड प्रोवाइड किया हुआ है। किसका मैग्नीट्यूड है वो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो मेरे पास वैल्यू है वो दिया हुआ है 10 रेज टू पावर माइनस 7 टेस्ला। सही है। अब हमें बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड था। सही है। और वो फिर मतलब यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये इस तरफ मूव कर रहा था अपना विद वी वेलोसिटी, और ये इलेक्ट्रॉन था अपना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। हमें बताया जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड यूज़ हो रही है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी तरफ बाहर की तरफ आ रही है। सही है। तो ये रुश इस डायरेक्शन में आ रही है, इस तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो ये बाहर की तरफ आउटवर्ड फील्ड है यहाँ पे। सही है। अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये आउटवर्ड फील्ड है अपने पास। फिर हमें बताया जा रहा है फर्स्ट पार्ट में विल द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ इट्स मोशन। तो हमें बोल रहे हैं कि अगर फील्ड इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहा है, तो ये जो डिफ्लेक्शन होने वाला है इलेक्ट्रॉन पे, ये कहाँ पे होने वाला है, या ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर ये ऐसे चला जाएगा। सही है। या तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने वाला है या फिर ये ऐसे चले जाने वाला है। तो हमें ये जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है हमें सबसे पहले वो बतानी है। सही है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट लिख देता हूँ। देखो तुम्हें जो डिफ्लेक्शन के लिए डायरेक्शन बताना है वो तुम्हें सॉल्व कर सकते हो कैसे, यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। सही है। या तो तुम पाम रूल से इसे सॉल्व कर सकते हो या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से भी तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। सही है। सो तुम इसे ईजिली यहाँ पे बता सकते हो। देखो तुम्हारा जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तुम्हारी जो तुम्हारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में जा रही है। जो तुम्हारे पास वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो इस तरफ मूव हो रही है। सो तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा जो फोर्स है वो इस तरफ यूज़ हो रहा है, लेफ्ट की तरफ यूज़ हो रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज़ से लेता हूँ या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर लूँ तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो लेफ़्ट की तरफ है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन की तरफ होने वाली है, लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होने वाली है। सो यहाँ पे क्या आ जा रहा है अपने पास, तो ये जो हमारा डिफ्लेक्शन है ये किधर होने वाला है अपने पास, ये लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होने वाला है। सही है। अब इसी में हमें बी पार्ट में भी वैल्यूज़ दी हुई है और हमें बोला जा रहा है कैलकुलेट द साइडवेज डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ट्रैवलिंग थ्रू 1 मीटर। तो 1 मीटर की जब डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर देता है तो हमें साइडवेज डिफ्लेक्शन बतानी है। सही है। और हमें बोला जा रहा है कि मेक अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशंस। तो मतलब हम कुछ वैल्यू जो कैलकुलेशन है उसे सॉल्व करने के लिए कुछ अजम्पशंस भी यूज़ कर सकते हैं। सो देखो जो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ हो रहा है अपने पास, तो इनिशियली तो ज़ीरो पे हो रहा है अपने पास, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। सही है। अगर मैं बात करूँ फाइनल वेलोसिटी की तो वो मुझे फाइंड आउट करनी है, बट मेरे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बता सकता हूँ। तो सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी की ही वैल्यू बात कर लेते हैं। तो ये हो जाता है अपने पास काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 10 रेज टू पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। ये सब फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये होता है अपने पास, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। सही है। और चार्ज और इलेक्ट्रॉन हमें पता है ई के बराबर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो ये हो जाएगा अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर
ये हो जाएगा 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ से मैं वी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसे मैं सिंपली काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर सकता हूँ। और डिवाइड में आ जाएगा अपने पास m √। सही है। अब हम ऐसे रहते हैं वैल्यू फाइंड आउट ही कर देते हैं, तो ये हो जाए अपने पास वेलोसिटी, ये √, ये हो जाए 2 × 10⁻⁴, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है अपने पास 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये जो चार्ज है ये अपने पास जूल में आ रहा है अपन सर, काइनेटिक एनर्जी का। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31। सही है। अब जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाना चाहिए, मेरे पास इसे सॉल्व कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाना चाहिए यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल, ये हो जाना मेरे पास यहाँ पे बचा 10⁻⁻15, ये कैंसिल किया मैंने। उसके बाद ये वैल्यू कैंसिल, तो 10⁻⁻16, यहाँ पे हो जाना मेरे पास 32/91 × 10⁻16। सही है। अब इसे सॉल्व करने पे मेरे पास जो वैल्यू आती है ये हो जाना चाहिए यहाँ पे 5.93 × 10⁻7 मीटर/सेकेंड। सही है। तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मुझे पता चल रही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे बेस्ड अपने पास वन क्वेश्चन और भी है। सही है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर हमें क्या बताना है, हमें डिफ्लेक्शन बतानी है। तो डिफ्लेक्शन बताने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, y/ut + ½ at²। सही है। इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है ये कुछ ऐसे बन जाता है, ½ at²। सही है। अब यहाँ से बस मुझे सॉल्व करना है। सो देखो ये हो जाए मेरे पास ½ a, एक्सेलरेशन है नहीं हमारे पास, बट अगर मैं चाहूँ तो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स बाई क्या यूज़ कर लेते हैं हम, मास, क्योंकि फोर्स क्या होता है अपने पास ma होता है ना, तो यहाँ से एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ कर दिया मैंने। और जो t है, t क्या है अपने पास, टाइम। अब ये टाइम तब है जब हम जो इलेक्ट्रॉन है वो लेंथ जो हमने 1 मीटर दी हुई है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यूज़ करता है वो। सो ये हो जाएगा मेरे पास L, और वेलोसिटी v, इसे करना है हमने होल स्क्वायर, ये किससे बराबर है, y के बराबर है। सही है। अब ये हो जाना चाहिए मेरे पास ½ मेरे पास फोर्स भी नहीं पता है, तो मैं फोर्स के लिए एक और फॉर्मूला यूज़ होता है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड पे, जब मुझे फोर्स की वैल्यू बतानी है तो ये होता है अपने पास QVB। सही है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा QVB / m L²/v²। सही है। अब यहाँ से मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 से ये वाला v कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अब बचता है यहाँ से y = ½ QB/m L²v। सही है। अब इसमें बस हमने वैल्यूज़ यूज़ करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखो हमारा अब इसमें हमने वैल्यूज़ यूज़ करनी है। सही है, तो हम वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास मुझे y की ही वैल्यू बतानी है। y क्या है मेरे पास, डिफ्लेक्शन है, तो ये ½ एज इट इज़। ये चार्ज हमें पता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो ये हो जाए मेरे पास E। b की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना b हमारे पास दिया हुआ है, 10⁻⁻7। m जो मास है इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कितना है, 9.1 × 10⁻31। सही है। l हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कितना है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही आने वाला है अपने पास। और जो वेलोसिटी है मैंने v की वैल्यू मानी हुई है, कितना दिया हुआ है अपने पास, हमने फाइंड आउट किया है 5.93 × 10⁻7 मीटर/सेकेंड। और उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हम चाहे तो कुछ वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं, और वैसे भी तुम्हें पता है कि जो v की वैल्यू है वो नियरली अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 6 के बराबर है × 10⁻7 मीटर/सेकेंड। तो मैं ये वाली v की वैल्यू यूज़ करते हुए जो कैलकुलेशन है उसे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻7। सही है।
अब इसे हमने बस सॉल्व कर देना है। तो ये हो जा रहा हाफ एज इट इज़, ये ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ दी हुई है। ये हो जाए 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये हो जाए अपने पास 6 इंटू 10⁻7। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल, और ये हो जाएगा अपने पास। तो जब तुम इस वैल्यू को सॉल्व करते हो ना, तो तुम्हारे पास जो वाई के लिए वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाना चाहिए यहाँ से, इसे सॉल्व करने पे हो जाएगा मेरे पास 0.01478 यहाँ से आ जाना चाहिए मीटर। सही है, तो अपने पास 0.01478 मीटर के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। इसे मैं सेंटीमीटर में अगर वैल्यू बताऊँ तो इसे क्या करना है हमने, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.78 सेंटीमीटर आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो वाई की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब जितना डिफ्लेक्शन आया है 15 सेंटीमीटर। तो यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।